विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल ने 18 नवंबर को बाराबंकी में सुदर्शन द्वारा दिए गए बयान की जांच कराने को कहा और साथ ही अपने नए बयान के द्वारा हलचल मचा दी, ये कहकर कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके पिता ईसाई धर्म के एजेंट हैं जो लोगों को ईसाई बना रहे हैं। जिन्होंने अपना सारा कुछ समाज के लिए लगा दिया, जिनकी पूरी संपत्ति आज 60-70 वर्ष काम करते हुए केवल एक झोला उनकी संपत्ति है और कुछ नहीं, ऐसे निरासक्त भाव से काम करने वाले सन्यासियों के समान हमारे प्रचारकों को अपराधी घोषित कर रहे हैं सोनिया जी। तो सोनिया जी सावधान रहें। वो हमारे इंद्रेश जी को पर आरोप लगा करके उनको और अपराध के रूप में पकड़ना चाहते हैं, तो ये तो एक षड्यंत्र हो रहा है, एक षड्यंत्र हो रहा है। इसीलिए अगर उनके ऊपर आरोप लगाया गया है तो उनको सिद्ध करना चाहिए उनका जन्म कब हुआ। हम जानना चाहेंगे देश के लोग कौन सी तारीख को उनका जन्म हुआ है। हम उनकी पूरी हुलिया चाहते हैं, वो हुलिया आपने बताए। हम उनके विरोध में नहीं है, मगर हम चाहते हैं कि जो महिला हमारे देश में राज्य संचालन कर रही है उसका जीवन कहाँ रहा, कैसे बीता, किस परिवार में रहा। उनके पिता केजीबी में थे और उनके बारे में तमाम बातें हैं। कितने दिन वो जेल में रहे, कब वो छूट कर आए, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पढ़ाई हुई। इन्होंने कैम्ब्रिज में बताया कि मेरी पढ़ाई कैम्ब्रिज में हुई है। उन्होंने स्टेटमेंट्स बदले हैं। मैं इसलिए सब बातें कह रहा हूं कि हमारा देश चाहता है कि सोनिया कौन है, हमारे देश में क्यों आई हैं। अशोक सिंघल ने यह भी कहा कि सोनिया गांधी के पिता रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी में एजेंट के रूप में काम करते थे और कई बार जेल भी गए और अब सोनिया गांधी एक षड्यंत्र के तहत भारत आई हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सोनिया गांधी की जांच की जाए तो सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी, लेकिन सीबीआई को तो उन्होंने अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है, इसीलिए ये राज आज तक खुलकर सामने नहीं आ पाया है। वो तो सीबीआई को अपने मुट्ठी में किए हुए हैं। उस सीबीआई के द्वारा हमारे लोगों के ऊपर अपराध के मुकदमे चला रही है। उनके बारे में पुस्तकें निकली हैं, मगर मेरा ये कहना है हमारा इस प्रकार से किसी को बदनाम करने का हमारा भाव कभी नहीं रहा है। हम नहीं चाहते किसी को, व्यक्ति को के ऊपर कुछ उछाला जाए। इनकी सरकार बोलती है राम हुए ही नहीं, शपथ पत्र दाखिल किया था। शर्म नहीं आती कि राम पैदा ही नहीं हुए थे। आज तो कोर्ट को कहना पड़ा कि जहां राम विराजमान है वही उनकी जन्मभूमि है, और उनकी सरकार बोलती है राम पैदा ही नहीं हुए, राम एक कहानी लिखी गई है। ये बातें हमें मजबूर करती है सोनिया के बारे में विचार करने के लिए कि सोनिया किस लिए भारत में है। वेटिकन के द्वारा भेजी गई किसी षड्यंत्र के मातहत ये आई हुई है। सरफराज वारसी के साथ सैयद मोहम्मद सोबान, द न्यूज़बॉन्ड.com, बाराबंकी।